तो हम चर्चा कर रहे हैं कि ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, इन्होंने जो उत्पात मचाया हुआ है और ठीक है कार्रवाई करती दिख रही हैं यूनाइटेड स्टेट्स के संदर्भ में डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ, लेकिन सही में कार्रवाई जमीनी हकीकत क्या है और भारत के संदर्भ में क्या कार्रवाई होनी चाहिए? क्योंकि हम प्रोडक्ट नहीं बन सकते ना, हम अपने आप को बिना जाने कोई हमें बेच दे, ऐसा नहीं हो सकता। तो सरकार में पॉलिसीज को लेकर के क्या चर्चा रही है अब तक, उससे बात करने के लिए अब हमारे अगले न्यूज़पेपर हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप राज्य मंत्री थे, यू वर एमओएस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मिलिंद देवरा अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवरा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत एनडीटीवी इंडिया में मुकाबला कार्यक्रम में। मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहता हूं कि आपका आज एक ट्वीट पढ़ा जिसमें आप संदेह प्रकट कर रहे थे इन बड़ी कंपनियों के खिलाफ। किस संदर्भ में आपने वो बात कही, उसके बारे में जरा बताएं। देखिए संकेत जी, मैं ये विषय को केवल सोशल मीडिया तक सीमित नहीं रखना चाहता हूं। ये एक मीडिया प्लेटफॉर्म्स का एक विषय है। इसमें टेलीविजन न्यूज़ भी शामिल होती है, इसमें हमें न्यूज़पेपर्स को भी और डिजिटल मीडियम को भी हमें शामिल करना होगा और होलिस्टिकली इस विषय को देखना होगा। मेरा मानना है कि आज हमारे देश में, हमारी दुनिया में जो मीडिया स्पेस है, चाहे सोशल मीडिया हो या टेलीविजन मीडिया, जिस प्रकार से हम इंटरव्यू कर रहे हैं, एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं टेलीविजन एनडीटीवी के माध्यम से, न्यूज़ नेटवर्क्स जो है, न्यूज़ प्लेटफॉर्म्स जो है, वे निजी कंपनियां हैं। निजी कंपनियों को पूरा अधिकार है हर एक देश में। भारत सरकार, अमेरिका की गवर्नमेंट ऐसे कंपनियों को लाइसेंस देते हैं। इन लाइसेंस के आधार पर उन्हें पूरा अधिकार है कि वे न्यूज़ को ब्रॉडकास्ट करें। टेलीविजन न्यूज़ में एक संपादक होती है, उस संपादक जो है उनका काम है कि न्यूज़ को सही ढंग से एडिट करना, सही न्यूज़ क्या है, गलत न्यूज़ क्या है, फेक न्यूज़ क्या है। लेकिन डिजिटल मीडियम एक ऐसे मीडियम है जहां एडिटोरियल कंट्रोल नहीं है, कोई संपादक नहीं है। ये एक निजी कंपनी है, एक निजी टेक्नोलॉजी है। आपके फोन पे, आपके आईपैड पे एक ऐप है और हर नागरिक को पूरी फ्रीडम होती है, आजादी है कि वे कोई भी इंफॉर्मेशन पोस्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप जैसे मीडियम पर वो एक कम्युनिकेशन टूल है। व्हाट्सएप जैसे मीडियम के माध्यम से वे अफवाहें भी फैला सकते हैं, कभी कभी नोइंगली या अननोइंगली। उन्हें कभी जानकारी नहीं होगा कि सत्य क्या है, सच क्या है और झूठ क्या है। और ऐसे जो मीडियम्स हैं उन्हें पूरा अधिकार है कि ब्रॉडकास्ट करना, ये प्लेटफॉर्म्स डेवलप करना, लोगों तक पहुंचाना। लेकिन मेरा मानना है कि अतीत में, अमेरिका हो या भारत में, हमारी जो पॉलिसी फ्रेमवर्क थी, वो पॉलिसी फ्रेमवर्क सेल्फ रेगुलेशन पर आधारित थी कि कंपनी जो है, ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप, न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स भी अपने आप को रेगुलेट करेंगे, आत्म रेगुलेशन, सेल्फ रेगुलेशन। लेकिन अफसोस की बात है कि आज सेल्फ रेगुलेशन में निजी जगत पूरी तरह से विफल रह चुकी है और इसलिए मेरा मानना है कि रेगुलेशन की आवश्यकता है। मैंने अपने ट्वीट में कहा कि गवर्नमेंट को रेगुलेट करना चाहिए। मैं मानता हूं कि ऐसे बहुत से लोग होंगे, बहुत से लोगों का कहना है कि हमें गवर्नमेंट पे कैसे विश्वास कर सकते हैं। यदि हम निजी कंपनी पे विश्वास नहीं कर सकते हैं, ये तो बड़ा एक विदेशी कंपनी पर विश्वास नहीं रख सकते हैं, तो हम सरकार पर कैसे विश्वास रखेंगे? ये बात सही है। इस पर हमें चर्चा करना चाहिए, बहस करनी चाहिए कि किस प्रकार के रेगुलेशन होनी चाहिए। लेकिन रेगुलेशन होना, ये मेरा मानना है कि आवश्यक है। नहीं देवरा जी, जैसा कि आपने अभी बोला कि सरकार रेगुलेट करे, तो इस पर भी तो सवाल खड़े होंगे, क्योंकि फिर अगर सरकार रेगुलेटरी बॉडी हो जाएगी तो आप ये सोचिए फिर वो अपने ऊपर तो कार्रवाई, उनसे उम्मीद करना कि वो अपने ऊपर कार्रवाई कर दें या उनसे संबंधित जो लोग हैं उन पर कार्रवाई कर दें, तो वो तो नहीं करेंगे। या हो सकता है कि वो थोड़ा नकेल कसने की इस तरीके से कोशिश करें कि उनके फेवर में बात हो जाए। अभी भी आरोप तो यही लगता है ना कि पॉलिटिकल पार्टीज ने इन सारे प्लेटफॉर्म्स का फायदा उठाया, लाभ उठाया। आप पर, आपकी पार्टी पर भी आरोप है, आपकी पार्टी बीजेपी पर भी लगाती है। संकेत जी, देखिए, हम इस बात पर सहमत हैं कि सेल्फ रेगुलेशन हैज फेल्ड, कि सेल्फ रेगुलेशन पर हम और कंपनियों पर हम भरोसा नहीं कर सकते हैं। ये बात हर एक नागरिक का मानना है। सभी चाहे किसी भी पार्टी के हो,
हम इसका राजनीतिकरण नहीं करना चाहते हैं, राजनीतिक दल के आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहते हैं, लेकिन सभी लोगों का मानना है कि सेल्फ रेगुलेशन हैज फेल्ड। अब आती है कि हमें अब किसको रेगुलेट करना चाहिए। सरकार को ऑब्वियसली स्टेप इन करना होगा, सरकार को प्रोएक्टिवली तय करना होगा कि हम रेगुलेट किस प्रकार से करें। मैं भी मानता हूं कि दिल्ली में बैठे हुए एक सरकारी कर्मचारी, नौकरशाही को हमें आजादी नहीं देनी चाहिए, ना तो हमें राजनेताओं को आजादी देनी चाहिए और पूरा कंट्रोल देना चाहिए कि आप रेगुलेट करें और आप तय करें कि फेक न्यूज क्या है, इंसेंडियरी कंटेंट क्या है। हमें उन्हें ये फ्रीडम नहीं देना चाहिए। लेकिन ऐसे बहुत सारे देशों में, यूके का यदि आप रेगुलेटरी फ्रेमवर्क देखोगे, वहां आप स्टडी करोगे, ऐसे बहुत से देशों में ऐसे रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स हैं जहां सरकार ने कदम उठाया है, लेकिन वो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को एक मल्टी स्टेक होल्डर फ्रेमवर्क कहा जाता है, जिसमें अन्य स्टेक होल्डर्स को उन्होंने शामिल किया है। सरकार के कई सीनियर ऑफिसर्स उसमें शामिल होंगे, निजी जगत के प्रतिनिधि उसमें शामिल होंगे, मीडिया के जो प्रोफेशनल्स है वो इसमें शामिल होंगे, रिटायर्ड जजेस को आप उसमें शामिल कर सकते हैं, उन्हें उस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का हिस्सा बना सकते हैं। तो एक मल्टी स्टेक होल्डर फ्रेमवर्क के माध्यम से मेरा मानना है कि हमें आज सोशल मीडिया को, न्यूज मीडिया को रेगुलेट करना होगा। आप बुरा मत मानिए, लेकिन आपकी जो प्रोफेशन भी है, आपकी जो मीडियम भी है, टीवी न्यूज को भी इतने सालों से, मुझे याद है जब हम सरकार में थे, कांग्रेस पार्टी केंद्र में सत्ता में थी, उस समय एक ब्रॉडकास्ट रेगुलेशन बिल एक ड्राफ्ट स्टेज तक आई थी, कैबिनेट ने उसे अपनी स्वीकृति दी थी। उसके बाद पूरी मीडिया ने कहा कि नहीं, सरकार आप मत रेगुलेट कीजिएगा, आप एक मल्टी स्टेक होल्डर फ्रेमवर्क मत बनाइएगा, हम सेल्फ रेगुलेट करना चाहते हैं। लेकिन आज 10 साल के बाद, एक दशक के बाद, हम कह सकते हैं कि सेल्फ रेगुलेशन हैज फेल्ड। अनफॉर्चुनेटली न्यूज मीडिया, चाहे इंटरनेट, डिजिटल मीडियम हो, लेकिन या तो देवरा जी देखिए, टीवी का आपने, मैं आपको यहाँ रोकना चाहूंगा। किस प्रकार की रेगुलेशन होना चाहिए जो फ्री एंड फेयर है, टीवी जहां सरकारी हस्तक्षेप, कोई सरकार का अधिकारी, मेंबर इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सके, उससे हमें प्रोटेक्शन देना चाहिए इस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। नहीं देवरा जी, क्योंकि बहुत सारे मॉडल्स है दुनिया में जिसे हम स्टडी कर सकते हैं। जी, आपने टीवी का उदाहरण दिया, लेकिन टीवी में जब लाइसेंस मिलता है, एनडीटीवी को जब लाइसेंस मिला है, तो उसके बहुत सारे नियम हैं। आप तो इससे भली भांति परिचित हैं कि आप ये नहीं दिखा सकते, ये नहीं दिखा सकते। अगर आप इसका उल्लंघन करते पाए जाएंगे तो सरकार के पास अधिकार है, वो ले सकते हैं एक्शन। तो ये कहना कि बिल्कुल बिना रेगुलेशन के टीवी चल रहा है, ये भी सही होता है। डिजिटल मीडिया में भी आईटी एक्ट इज एप्लीकेबल। जो इंटरमीडियरीज है, उन्हें कहा जाता है कि इंटरमीडियरीज, ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को आईटी एक्ट के अनुसार इंटरमीडियरीज कहा जाता है। लेकिन आज मैं कहना चाहता हूं कि आईटी एक्ट और जो कानून व्यवस्था है, ये केवल एक विकल्प है आम नागरिक के लिए कि वे इन प्लेटफॉर्म्स के खिलाफ कंप्लेन कर सकते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली हमें रियल टाइम में इन्हें रेगुलेट करना होगा। रियल टाइम में, फॉर एग्जांपल, यदि व्हाट्सएप के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से, अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से लोग अफवाहें फैलाएंगे, इससे दंगे हो सकते हैं, हिंसा लोग भड़का सकते हैं, आपस में झगड़ा हो सकती है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कैन डिटीरियरेट। इसलिए रियल टाइम में इन प्लेटफॉर्म्स को रेगुलेट करना बहुत जरूरी है। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि रेगुलेशन इज अ मस्ट। अनफॉर्चुनेटली आत्म रेगुलेशन पूरी तरह से विफल हो चुके हैं। इसलिए सरकार को इसमें प्रोएक्टिव रोल लेना चाहिए, लेकिन सरकारी कर्मचारियों को हमें आजादी नहीं देनी चाहिए, राजनेताओं को हमें फ्रीडम नहीं देनी चाहिए कि वे तय करें कि ये कंटेंट एक्सेप्टेबल है या नहीं। इसमें एक मल्टी स्टेक होल्डर फ्रेमवर्क, यूके का जो रेगुलेटरी सिस्टम काफी इवॉल्व है, काफी एडवांस्ड है। ऐसे सिस्टम्स को यदि हम स्टडी करेंगे तो मुझे पूरा यकीन है एक बैलेंस्ड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क हम तैयार कर सकते हैं हमारे देश में, जिसमें निजी जगत, सरकार के बीच में समन्वय बढ़ा के हम सही ढंग से, अच्छी तरह से आप मुझे मिलिंद जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे, ये तो हो गई नफरती कंटेंट को रेगुलेट करने की बात। अब इन सब के पीछे, अभी मैं प्रियंका चतुर्वेदी से भी यही सवाल पूछ रहा था, मकसद अक्सर ये देखा गया है वो मुनाफा कमाना है इन कंपनीज के लिए।
अभी हाल फिलहाल आपने एक नया उद्देश्य भी देखा है, एक नया चल पड़ा है कि व्हाट्सएप पर एक पॉपअप आ रहा है कि आप या तो अपना चैट पढ़ने दें, अपना कंटेंट हमसे शेयर करें बिजनेस के लिए, नहीं तो 8 फरवरी के बाद आप इस्तेमाल करना बंद कर दें। आप मुझे बताइए कि हिंदुस्तान में इतनी बड़ी कंपनी आ करके मुनाफा कमाएगी और क्या हम सरकार से या जो पॉलिसी फ्रेमवर्क है उससे कोई उम्मीद नहीं रख सकते? ये तो डिजिटल दादागिरी है। बिल्कुल संकेत जी, लेकिन इसमें मैं जिस कंट्री का प्लेटफॉर्म है उसके आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहता हूं। आज काफी भारतीय कम्युनिकेशन एप्स भी है हमारे पास। हमने आज चीन का टिकटॉक बैन किया है। एक नई टिकटॉक, इंडियन इंडिजिनस टिकटॉक भी पैदा हो सकती है। इशू फॉरेन ओनरशिप या इंडियन ओनरशिप की नहीं है, इशू है कि इंसेंडियरी कंटेंट, जो नफरती कंटेंट है सोशल मीडिया पे, फेक न्यूज है, अफवाहें लोग फैलाते हैं, जो गलत इंफॉर्मेशन है, वो इंफॉर्मेशन को हम कैसे रेगुलेट करें। ओनरशिप एक अलग सा इशू है कि भारत सरकार को ऐसे नियम बनाने चाहिए जैसे चीन ने किया। फॉर एग्जांपल, चीन में गूगल अलाउड नहीं है, आप जानते होंगे। चीन में उबर जैसे टैक्सी शेयरिंग कंपनी अलाउड नहीं है। चीन में ट्विटर अलाउड नहीं है। लेकिन चीन ने कमर्शियली सोचकर ये 10 या 20 साल पहले तय किया था कि हम ऐसे फॉरेन कंपनियों को, और खास करके अमेरिकन कंपनियों को, हमारे देश में अनुमति नहीं देना चाहते हैं। उन्होंने इसलिए किया क्योंकि वे अपनी इंडिजिनस सेक्टर को बढ़ावा देना चाहते थे। भारत ने बहुत साल पहले तय किया था कि ठीक है, हम फॉरेन कंपनीज को भी अलाउ करना चाहते हैं, हम ग्लोबलाइजेशन में विश्वास करते हैं, हम चाहते हैं कि हमारा कंटेंट ग्लोबल जाए और ग्लोबल कंटेंट भारतीय नागरिक को अपने फोन तक पहुंचे। लेकिन इसलिए मैं कह रहा हूं, ओनरशिप इतना महत्वपूर्ण सवाल नहीं है। इश्यू है कि कंटेंट कौन रेगुलेट करेगा, कैसे रेगुलेट करेंगे। इस पर हमें आने वाले दिनों में चर्चा करनी चाहिए, बहस करनी चाहिए। आज पार्लियामेंट में, दोनों सदनों में, पार्लियामेंट्री कमेटी में एक डेटा प्रोटेक्शन कानून पर चर्चा हो रही है, बहस हो रही है। जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डिजिटल प्राइवेसी हर भारतीय नागरिक का संवैधानिक हक है। उन्होंने कहा कि उनका इनएलिएनेबल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। अभी तक ये डेटा प्रोटेक्शन लॉ देश में लागू नहीं हुआ है। आपका और मेरा, आम नागरिकों का जो डिजिटल प्राइवेसी है, हमारे फोन्स पे इतने सारे एप्स हैं, ये ट्विटर, फेसबुक, फॉरेन कंपनीज, इंडियन कंपनीज, चीनी कंपनियां हमारे डेटा को माइन कर रहे हैं, हमारे फोन पे शायद स्पाईवेयर इंस्टॉल कर रहे हैं। हमारा डिजिटल प्राइवेसी अभी तक सुरक्षित नहीं है। इस पर भी सरकार को सोचना होगा। इसलिए पूरी जो हमारे देश की जो आईटी फ्रेमवर्क है, तो जो मीडिया की जो फ्रेमवर्क है, इस पर सही ढंग से सरकार को दबाव में न आते हुए, तो ये सही ढंग से इस पर चर्चा करनी चाहिए, बहस करनी चाहिए जी। और आम नागरिकों का जो डिजिटल प्राइवेसी है उसे हमें अधिक सुरक्षित बनाना चाहिए, और उसको बचाना। नफरती कंटेंट है, फेक न्यूज है, उससे हमें ये पूरी प्लेटफॉर्म को बचाना चाहिए। ठीक है मिलिंद देवरा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपनी बात रखने के लिए। अब उम्मीद यही रहेगी कि जब सब राजनीतिक पार्टी, जब सब मानते हैं कि ये होना चाहिए, तो फिर क्यों नहीं हो रहा है। संसद सत्र आने वाला है और उसमें हो जाना चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मिलिंद देवरा, हमारे साथ जुड़ने के लिए।